बेटी विदा होती थी तब माँ कहती थी बेटा, समझाती थी, सीख देती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। माँ पार्वती की जब शादी हुई तो मैना देवी ने भी गोद में बैठाया माँ पार्वती को और सीख देती, बेटा करम सदा शंकर पद पूजा, और पति धर्म न और कोई दूजा। पति के चरणों की पूजा करना। पति की चरणों की पूजा करने का क्या मतलब हुआ? क्या ऐसा नहीं कि पति जी आवे तो आरती वारती उतारने लगो और बढ़िया से चरण दो, ये सेवा नहीं है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। अब हम चरण खूब दबावें, पैर खूब धोवें, आरती खूब उतारे शाम सुबह दोपहर शाम है, और बात एक भी ना माने, तो पूजा हुई क्या? तो कर्म सदा शंकर पद पूजा का मतलब यह हुआ कि शंकर के वचनों का पूजन करना, शंकर की आज्ञा का। और पति रुख अनुसरे हूं, और पति की रुख देखकर, स्वभाव देखकर, मन को देखकर फिर उनके साथ अनुसरण करना। ऐसी सीख माताएं देती थी। माताएं कहती थी, बेटा देख, यहाँ से तेरी डोली उठ रही है और ससुराल से तेरी आरती उठेगी। ऐसी माताएं सीख देती थी, बेटा कैसे भी रहना, सुख दुख सह लेना, परंतु अपने माँ बाप का नाम कभी मत डुबोना। ऐसी सीख देती थी। यहाँ पे कितनी माताएं जिनको ऐसी सीख दी गई थी? आई थिंक सभी होंगे यहाँ पे। और आजकल होता, बेटा विदा होके जा रही है, मत सोचना, तेरे लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आ जाना। अब जब ऐसे आप बोलोगे तो बेटी वहां कैसे? और दूसरी बात, कथा क्या है, हमने भी आपसे क्या बोला था, आपको मरने के बाद स्वर्ग मिले नरक मिले मुझे नहीं पता, लेकिन इस कथा से वर्तमान जीवन में स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लगेगी, ये मैं वचन देता हूं। पहले जो संबंध होते थे उस समधि के होते थे। कैसे होते थे? समधि। सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जिनके बराबर विचार हो, बराबर जिनके मेल मिलाप हो, उनको समधि बोलते थे। पहले हम रिश्ते में यही देखते थे, ऊंच नीच देखते थे, अपना लेवल देखते थे, अपने विचार मिलाते थे। आजकल महाराज हम विचार मिले या न मिले, परंतु हमारा स्टेटस मिलना चाहिए। अगर हम 1 करोड़ खर्चा करेंगे तो सामने वाला 80 पे नहीं महाराज, वो भी 1.25 और 1 के बीच में होना चाहिए। पहले हम समधि हेरते थे, आजकल हम समधन हेरते हैं, बराबर धन वाला। और आजकल शादियां नहीं, आजकल सौदे होने लगे। आप सबसे निवेदन है कि शादियां सौदे नहीं, शादियां करेंगे तो आप लक्ष्मी लेकर आएंगे। और ऐसे कितना भी बोले कि हम तो हमें खाली लक्ष्मी लेके जा रहे, लक्ष्मी लेके नहीं महाराज। एक बारात जा रही थी, किसी ने पूछ लिया क्यों शादी वगैरह, समधी तो बढ़िया है। मुझे समधी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे 50 लाख का सौदा हुआ है, 50 लाख कैश मिल रहा है। ये शादी नहीं हुई, ये क्या हुआ? सौदा हुआ। ध्यान देना, अब जो लड़की 50 लाख रुपए लेके आएगी, आप उससे ये करो कि वो घर में आपकी सेवा करेगी, तो ये तो असंभव है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इसलिए हम सौदा नहीं शादी करें। भाई कोई 50 लाख होटल में जमा कर दे और वो तो भी आराम से खाएगा, बैठा बैठा सब कुछ उसको मिलेगा, काहे वो कोई काम करेगा वो। इसलिए वास्तव में यदि लक्ष्मी लाना है ना, तो मात्र आप कन्या रूपी लक्ष्मी लेके आओ, वो आपकी सेवा करेगी। अगर आप धन के लोभ में शादी करना चालू करेंगे, सौदा करने चलेंगे, तो वो जो सुखदेव जो सूत जी कह रहे हैं ना, है साले साहब, और कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय और विक्रय होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कन्यात विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और जब ऐसी कन्याएं जो धन लेकर आने लगेंगी, फिर दंपति नाम च कलकनम, फिर आपस में कलह होगा, लड़ाई होगी। और ध्यान दीजिए,
इन 20-30 सालों में जितने डिवोर्स के केस आने लगे ना, इसके पहले इतने कभी कभी सुनने को मिलता था। आजकल महाराज फैशन हो गया है, थोड़ा सा मनमुटा हुआ डिवोर्स के पेपर रेडी है। दंपति नाम चकल कनम। नारद जी ने अनेक प्रकार के कहा, बोले प्रभु मैं ये सब कुछ तीर्थ धामों में देखा, तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायका कन्यो में कुणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। और मैंने देखा, और उसके बाद जब घर में आपस में कला देखा, उसके बाद मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करके अपने धाम को गए हैं, थोड़ा वृंदावन जाके देखूं। जब वृंदावन जाके देखा तो वहां पर महाराज एक युवती जो थी वो बैठी हुई थी तरुण अवस्था में, और उसके आसपास अचेत अवस्था में 2 पुरुष पड़े हुए थे, और अनेक प्रकार की कई युवतियां जो नारियां थी उनके वो पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में थी। मैंने देखा, मुझे बड़ा अचंभा लगा। मुझे जाते जाते उस युवती, मैं तो नहीं गया वहां पे, क्योंकि अगर मैं खुद से जाता तो कहते कि आप साधु संत हो, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो। मैं तो नहीं गया, पर मेरे पर उनकी दृष्टि पड़ गई और आगे से ही आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो हे साधु क्षणम तिष्ठ, थोड़ा ठहरो, मत चिंता विनाशे, मेरी चिंता का नाश करो। दर्शनम तव लोकस्य, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। आपका दर्शन हुआ मुझे, और मुझे बड़ी मन को शांति हुई है, इसलिए प्रभु आप थोड़ा ठहरो। जब उस युवती के ऐसा कहने पर मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि देवी आप कौन हो। तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रिथि ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ओ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति रिथि ख्याता, मैं भक्ति देवी हूं। द्रविणोत्पन्ने, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी। महाराज आज भी दक्षिण भारत में भक्ति पल बढ़ रही है। हम लोग अपने संस्कारों से भले अच्युत हो गए हो, च्युत हो गए हो, परंतु वहां पर आज भी भक्ति पूजा, भक्ति भावना है। तो द्रविड़ देश में भक्ति महारानी प्रकट होती है। कर्नाटक देश में आके, दक्षिण देश में आके भक्ति महारानी बड़ी होती हैं। और जैसे ही मैं उत्तर क्षेत्र में आई, वृद्ध हो गए, फिर मैं यहाँ वृंदावन धाम में आ गई, और वृंदावन में आई मैं तो फिर युवती हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्धावस्था में पड़े हैं। ध्यान देना, कलयुग में भक्ति बढ़ी है, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज आज से 11-12 साल पहले जब मैं वृंदावन में अध्ययन करता था, मैं सुबह जाता था पढ़ने के लिए श्रीनाथ धाम में, तब बिहारी जी के दर्शन करके जाता था, आता था तब दर्शन करता था, कोई भीड़ नहीं होती थी। और प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में भी ये सिंपल से एक रूम में बैठ के प्रवचन करते थे, और जो नीचे पेड़ पे होते थे उसमें पल्ली बिछी होती थी, तो हम लोग दोपहर को 2 बजे जाते थे और वहां पे बैठ के सुना करते थे। महाराज जी के पास जाते रहते थे, कोई भीड़ नहीं होती थी। ये 10 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं। परंतु आज पैर रखने की जगह नहीं है। तब भीड़ होती थी तो मात्र एकादशी को होती थी, वो वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए जाते थे लोग। अब आज महाराज भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पैर रखने की जगह नहीं है। अयोध्या में रामलला जी विराजे, तो ये हुआ कि अब थोड़ा वृंदावन में थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी भीड़ कम होगी। मुश्किल से हफ्ता भर ऐसा रहा होगा, लेकिन आज जितनी भीड़ अयोध्या में है उतनी ही भीड़ उससे कई गुना ज्यादा वृंदावन में पहले ज्यादा भीड़ बढ़ गई है, और ज्यादा। तो इससे सिद्ध होता है कि भक्ति की कमी नहीं है, वृंदावन में भक्ति बहुत है। परंतु
जो भक्ति ज्ञान से शून्य है, वैराग्य से शून्य है, वो भक्ति सिर्फ भीड़ को बढ़ा सकती है, सिर्फ